Hello students, in today's lecture we will discuss about the extraction of next two metals, that is copper and aluminium. So first we will discuss about the extraction of copper. In the previous lecture we have discussed about the extraction of iron and zinc. Extraction of copper from its ore. हाँ जी बेटा, जो कॉपर मेटल है इट डजेंट अक्कर एबेंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये जो अपनी अर्थ दी क्रस्ट दे विच बेटा ज़्यादा अमाउंट दे विच प्रेजेंट नहीं है। डजेंट अक्कर अबंडेंटली इन द Earth's crust। ठीक है, but it occurs in the form of some ores। ठीक है, it can be present as native form as well as in the combined form also। ठीक है, ਤਾਂ फर्स्ट ਆਪਾਂ बेटा इस दे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट ओर्स। ਤਾਂ इस ਦਾ सब तो इंपॉर्टेंट ओर है बेटा कॉपर ग्लैंस, that is Cu2s, copper pyrite। copper pyrites is the formula है CuFeS2 and cuprite। these are the some important ores of copper। ठीक है, बट जी बेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर मैटल फ्रॉम द ओर, तो वो आप केड़ा ओर यूज़ करते हैं कॉपर पायराइट। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज मेनली डन फ्रॉम कॉपर पायराइट। copper pyrites that is CuFeS2। तो बेटा हुण आप वही स्टैप्स फिर फॉलो करनी है कि फर्स्ट इट्स ओर इज क्रश्ड एंड ग्राइंडेड विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल क्रशर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टैप वही है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है, सैकेंड वन आप की करते होंगे कंसनट्रेशन ऑफ द ओर, कंसनट्रेशन ऑफ ओर। तो बेटा जो कॉपर पायराइट दी कंसनट्रेशन की जाती है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो ये है बेटा सेकंड स्टेप कंसनट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर। ठीक है, तो उस दे लई क्योंकि अपना ओर है जिहड़ा बेटा उस दे विच सल्फर प्रेजेंट है, तो ये लिए आप केड़ा प्रोसैस यूज़ करते हैं रस्टिंग। ठीक है, सॉरी रोस्टिंग। तो इस दे विच की कीता जांदा है, ओर इज़ हीटेड strongly in the presence of air, in the presence of air in a reverberatory furnace। बेटा जदों भी असी किसी भी मैटल का ओर सल्फाइड फॉर्म दे विच यूज़ करते हैं तो तुसी याद रखना हमेशा ही उसकी रोस्टिंग की जाती है ताकि उस ओर नू कन्वर्ट किया जा सके उसकी ऑक्साइड फॉर्म दे विच। ठीक है, तो फरनेस दे विच बेटा किहड़ियां किहड़ियां चेंजिज आंदियां ने। इन द फरनेस फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। बेटा वही फरनेस लै लैनी आपां। ठीक है,
रोस्टिंग तो बाद आपां हुण की करना है, इनू फिर ट्रीट करना है इन द ब्लास्ट फरनेस। ब्लास्ट फरनेस तुसी बेटा आयरन के केस दे विच पूरी डिटेल दे विच असी स्टडी कीती सीगी कि उसकी शेप है, ठीक है। सेम ब्लास्ट फरनेस नू यूज़ करते हुए ही असी की करते हैं कॉपर दी एक्सट्रैक्शन। तो बेटा हुण की किया जाता है, जिहड़ा ये रोस्टेड ओर है, ठीक है, रोस्टेड ओर दे विच पहला आपां रोस्टेड ओर दियां रिएक्शनस पढ़ लीए कि रोस्टेड जदों ओर नू किया जाता है ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट तां की चेंजिस आंदियां। तो अपने कोल की है बेटा कॉपर पायराइड दैट इज़ CuFeS ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन, बिकॉज आप एक्सैस ऑफ एयर की प्रेजेंस इसनू हीट करना है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर तुसी इसनू बैलेंस करते हो इट विल बी लाइक दिस 2 कॉपर 4 सल्फर एंड हेयर 4 सल्फर 2 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। नो 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 एक मिनट, इत्थे बेटा 2 नहीं आएगा और इत्थे भी नाउ इट इज़ इन बैलेंस फॉर्म। तो रोस्टिंग जो की जाती है कॉपर पायराइट ओर दी तो की हो रहा है, जिहड़े क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है बेटे वो अलग अलग हो गए और नाल अपने को गैस रिलीज़ हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड। इस तो बाद जिहड़ा बेटा ये फेरस सल्फाइड है इट कैन फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड and more sulfur dioxide. Similarly, cuprous sulfide can also react with oxygen to form cuprous oxide plus sulfur dioxide, ठीक है। अगर हम असी इसनू भी बैलेंस करिए इट विल बी 2 2 2 and it will be 3 here. Now here 2 2 अगेन 3। तो हुण बेटा रोस्टिंग दे नाल असी की देख रहे हैं, सब तो पहला की चेंजिस आईयां ने, जिहड़ा कॉपर पायराइट ओर सी जिस दे विच कॉपर और आयरन, ठीक है, दोनों सल्फर दे नाल जुड़े हुए सी, वो अपने अपने अलग अलग हो चुके ने, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। फरदर ये जिहड़े सल्फाइड्स ने बेटा जदों ये ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करते हैं तो इन्हां दे कॉरस्पॉन्डिंग की बन चुके ने ऑक्साइड्स, ठीक है। हुण ये जिहड़ा रोस्टेड ओर है, ठीक है, इसनू फरदर हीट किया जाता है इन द ब्लास्ट फरनेस। तो ब्लास्ट फरनेस दे विच बेटा आपां की यूज़ किया होया कोक, ठीक है। तो कोक दे नाल इहदे विच फिर उही कोक मीनस कार्बन, तो कार्बन इहदे विच की रिएक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ताकि आपां अल्टीमेटली कित्थों तक पहुँच सकीए कॉपर मैटल तक, ठीक है, क्योंकि हले भी कॉपर ते आयरन दे नाल की लगियां हुई ने ऑक्सीजनस। तो उस तो बाद की हो रहा आप ब्लास्ट फरनेस की हैल्प दे नाल, जिद्दां कि आप आयरन के केस दे विच भी डिस्कस किया सी कि ब्लास्ट फरनेस की बॉटम के उपर टायर्स अरेंजमेंट सी, ठीक है, टैपिंग होल्स लगे हुए सी, ठीक है। टायर्स की हैल्प नाल असी की करते सी अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज़ इंसर्टेड इन द ब्लास्ट फरनेस। सिमिलरली बेटे हुण इहदे विच भी की हो रहा है कि ब्लास्ट फरनेस की लोअर साइड दे विचों आपां हॉट एयर नूं इंसर्ट कर रहे हैं और रोस्टेड ओर दे विच की प्रेजेंट है फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड और नाल आपां की इंसर्ट किया होया बेटा कुछ कोक। तो हुण की हो रहा है बेटा देखो इन्हां दो जे असी इन्हां मैटल्स का कंपैरिजन करिए कॉपर और आयरन का, तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो इस करके इन ब्लास्ट फरनेस सब तो पहला चेंज किस दे विच आंदी है बेटा इन द फेरस सल्फाइड, क्योंकि बेटा इस ओर दे विच जदों रोस्टिंग की जाती है सारे का सारा फेरस सल्फाइड अपने ऑक्साइड दे विच चेंज नहीं हुंदा। तो ब्लास्ट फरनेस दे विच की हो रहा है, जिहड़ा फेरस सल्फाइड हले भी बचिया होया है वो फरदर ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके की बना रहा फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर असी इसनों बैलेंस फॉर्म दे विच लिखीए तो ये रिएक्शन बन जाएगी लाइक दिस। हुण ये जिहड़ा फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, इट कैन कंबाइन विद सिलिका टू फॉर्म फेरस सिलिकेट। दिस इज
ferrous silicate and it is present in the form of slag। और ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਲੈਗ ਹੈ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ੀਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਲ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਕਾਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜਸ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਸਲੈਗ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਆਰ ਆਲਸੋ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ mixing of this cuprous oxide with more ferrous sulfide to again convert into cuprous sulfide। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੈਲਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮੈਲਟਿੰਗ two layers are formed in the blast furnace as a result of the smelting, ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਆਫ ਸਲੈਗ which is removed from the tapping hole of the blast furnace। but ਜਿਹੜੀ lower layer ਹੈ, the lower layer consists of molten cuprous sulfide and ferrous sulfide। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ, MATTE। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਾਰਕ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮੋਲਟਨ ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ E ਹੈ, MATTE। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਊਪਰਸ ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਫੈਰਸ ਸਲਫਾਈਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide, this is copper matte। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫਰਦਰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ in a special type of converter known as Bessemer converter।
ठीक है, it is further treated in a special converter known as Bessemer converter। ਹੁਣ ਬੈਸਮਰ ਕਨਵਰਟਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਕਨਵਰਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਸਮਰ ਕਨਵਰਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਲਾਈਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ is of lime and magnesium oxide। ठीक है, तो हुण बेटा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਪਰ ਮੈਟੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਸਮੀਅਰ ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, और इसनों फर्दर ट्रीट किया जाता है। हुण देखो बेटा जिहड़ा ये बैसमर कन्वर्टर है एक हॉरिजोंटल एक्सल दे उपर रखा जाता है और इसकी एक खासियत की होंदी है कि इट कैन बी टिल्टेड एट एनी टाइम टू रिमूव द मोल्टन मैटल फ्रॉम इट। क्योंकि देखो बेटा मैं वर्ड यूज़ किया मोल्टन मैटल, क्योंकि अल्टीमेटली अपना पर्पज़ की है कि असी इस तो की एक्सट्रैक्ट करनी है अपनी कॉपर मैटल। ठीक है, मोल्टन मैटल। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख ही रहे हो बेटा आ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਨਲੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ टायर्स अरेंजमेंट है, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ अपना कॉपर मैटे इस दे विच इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हुण इस तो बाद इहदे विच नाल की मिक्स किया जाता है ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। ठीक है, एक तो असी कॉपर मैटे पा देना है जिस दे विच की है बेटा क्यूपरस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड और नाल ही नाल इस दे विच की किया जाता है एयर इज सेंट इनटू दिस कन्वर्टर इन वैरी हीटिड फॉर्म। ठीक है, उसनों बहुत गर्म हवा के रूप के विच इस दे विच इंसर्ट किया जाता है। तो जदों ये बेटे दोनों चीज़ां इस बैसमर कन्वर्टर दे विच एंटर करदियां हैं तो फर्दर की चेंजिस आंदियां हैं। तो सब तो पहला जिहड़ा फेरस सल्फाइड है बेटा वो अगेन ऑक्सीजन नाल कन्वर्ट करके फिर की बनाएगा फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाईऑक्साइड। बेटा मैं इसनों बैलेंस नहीं कर रही, ये जो फेरस ऑक्साइड है इट कैन फर्दर रिएक्ट विद मोर सिलिका टू फॉर्म फेरस सिलिकेट। अल्टीमेटली बेटा ये वही रिएक्शन है जिहड़ी कि असी रोस्टिंग दे टाइम दे विच लिखी है, क्योंकि सल्फाइड नूं असी दे तां एयर ही रहे हैं तो एयर दे नाल उसनों की मिलनी है ऑक्सीजन और वही रिएक्शनस होनी है और ये की बन जाएगा स्लैग। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड चेंजिस की होंदियां बेटा इस दे विच सैकेंड चीज़ की पई सी क्यूपरस सल्फाइड, ये भी ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट करके की बनाएगी क्यूपरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाईऑक्साइड। बट हुण जिहड़ी ये क्यूपरस ऑक्साइड है बेटा ये फेरस सल्फाइड नाल रिएक्ट नहीं करेगी, ये किस दे नाल रिएक्ट कर रही है क्यूपरस सल्फाइड दे नाल। इन्हां दोनों की रिएक्शन ही दोबारा हो रही है और अल्टीमेटली सानू इत्थों की मिल जानी है कॉपर मैटल। देखो बेटा मेन डिफरेंस सैकेंड रिएक्शन दे विच ही है। जे तुसी इस रिएक्शन नू ध्यान नाल देखो बेटे आ वाली नू इहदे विच भी यही हो रहा सी क्यूपरस सल्फाइड बन रही सी क्यूपरस ऑक्साइड, बट ये जिहड़ी क्यूपरस ऑक्साइड सी ये रिएक्ट कर रही सी विद मोर फेरस सल्फाइड। बट जदों असी बैसमर कन्वर्टर यूज़ किया है तो उस तो बाद जिहड़ी ये क्यूपरस ऑक्साइड है किहदे नाल रिएक्शन शो कर रही है क्यूपरस सल्फाइड टू फॉर्म कॉपर मैटल। तो हुण ये जिहड़ी मैटल है इट इज़ हैवीयर।
ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬੈਸਮਰ ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਟਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਲਟਨ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਸਮਰ ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਮੋਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਡ ਮੋਲਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਡ ਮੋਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਸਟਾਰਟ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈਂਗ, ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਮੋਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ ਦਾ, ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ ਸੈਂਡ ਮੋਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਿਸਰਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲਿਸਰਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਟਾ 99% ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 99% ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਲਰਜੀ ਦਾ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰ। ਕਰੂਡ ਮੀਨਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਹੀਟਡ, ਬਲਿਸਟਰ ਕਾਪਰ is further heated strongly in a furnace। ठीक है, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ strongly heat ਕਰਦੇ ਹਾਂ in the furnace in excess of air ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ blister copper can be again converted into its oxide that is cuprous oxide। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮॉल ਫਰੈਸ਼ ਕੱਟ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਵੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ in approximately 99.5% purified form। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਕਾਪਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਪਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਐਨੋਡ ਐਜ਼
एंड 1 इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो असी इलैक्ट्रोलाइट किहड़ा लैना हुंदा है, जिहड़ी भी तुहाडी मैटल है उसका एक सूटेबल सॉल्ट, और वो इस दे विच सॉल्ट किहड़ा हुंदा बेटा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस दे विच असी एक की लैनी है एनोड और दूसरी साइड असी की लैनी है कैथोड। ठीक है, कैथोड है बेटा प्योर कॉपर मैटल की बनी हुई, और जो एनोड है इट इज़ इम्प्योर मैटल, मीनस जिसनों असी क्रूड मैटल का नाम दे रहे हैं। और इसनों असी जोड़िया होया है एक बैटरी की हेल्प के नाल सर्किट नूं कंप्लीट करन लई। तां उही प्रोसैस हुंदी है बेटा, जदों ये सर्किट कंप्लीट कर दिता जाता है तो कॉपर सल्फेट दे विच जिहड़े कॉपर आयंस ने टूवर्ड्स कैथोड मूव करते हैं, इस एनोड तो जिहड़े कॉपर आयंस ने उस इलैक्ट्रोलाइट दे विच चले जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट की होएगा, एनोड का वेट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, कैथोड का वेट इनक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये एक सर्कल बन जाता है बेटा, मैटल आयन फ्रॉम द इलैक्ट्रोलाइट मूव्स टूवर्ड्स द कैथोड एंड मैटल आयंस फ्रॉम द एनोड मूव्स टूवर्ड्स द इलैक्ट्रोलाइट। तो इस तरह इलैक्ट्रोलिटिक प्रोसैस नूं यूज़ करते हुए असी फिर कित्थे पहुँच जाते हैं, अपनी प्यूरीफाइड मैटल तक। ठीक है, तो पोलिंग और इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की हेल्प के नाल असी अपनी क्रूड मैटल नूं की कर लैंदे आ, प्योर कर लैंदे आ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। और इस मैटल की एक्सट्रैक्शन लई असी किहड़ा ओर यूज़ किया है, कॉपर पायराइट, दैट इज़ CuFeS ट्वाइस। ठीक है, तो असी इहदी कंसनट्रेशन किस दे नाल कीती सी, फ्रोथ फ्लोटेशन नाल। ठीक है, फिर असी एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल की विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग तो बाद असी ब्लास्ट फर्नेस यूज़ की है बेटा। ब्लास्ट फर्नेस दे विच की चेंजिज आईयां ने कि जिहड़े मोर आयरन दे सल्फाइड्स ने या कॉपर दे सल्फाइड्स ने वो कन्वर्ट हो रहे हैं अपने अपने ऑक्साइड्स दे विच। ठीक है, वो उस तो इलावा उस दे विच की बच रहा है, अ मिक्सचर ऑफ फैरस सल्फाइड एंड क्यूपरस सल्फाइड। उस मिक्सचर नूं असी नाम दिता कॉपर मैटे का। इस कॉपर मैटे दे विचों असी अल्टीमेटली अपनी मैटल तक पहुँचना है, दैट इज़ कॉपर। तो उस दे लई असी एक स्पैशल कन्वर्टर यूज़ किया, दैट इज़ बेसमर कन्वर्टर। उस कन्वर्टर की शेप की है, पीयर शेप, बनिया किस चीज़ का होया है, स्टील का, और उसकी इनर लाइनिंग किस दी बनी हुई है, लाइम एंड मैगनीशियम ऑक्साइड। तो इस दे विच कॉपर मैटे प्लस ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर नूं इंसर्ट किया जाता है, जिस दे विच फरदर चेंजिज आते हुए अल्टीमेटली असी कित्थे पहुँच जाते हैं, अपनी मैटल कॉपर तक। और उस कॉपर मैटल नूं असी नाम दिता ब्लिस्टर कॉपर का, बिकॉज जदों उस दे विच उसनूं सैंड मोल्ड्स दे विच कूलिंग ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बेटा, जिद्दां जिद्दां मैटल सॉलिडिफाई ਹੁੰਦੀ है तो उस दे विचों ਜਿਹੜੇ सल्फर डाइऑक्साइड एस्केप करती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर्स। ठीक है, तो उस तो बाद अल्टीमेटली असी की अपनी रिफाइनिंग ऑफ मैटल, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोसैसेस, दैट इज़ पोलिंग एंड इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और अल्टीमेटली असी कित्थे पहुँच गए, अपनी प्योर कॉपर, दैट इज़ 99.5% प्योर कॉपर। उस तो बाद बेटा जी नैक्सट मैटल है तो लास्ट सिलेबस के विच, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलूमीनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलूमीनियम। तो एलूमीनियम जी बेटा मैटल है, इट इज़ थर्ड मोस्ट abundant element in the earth crust। ठीक है, सब तो ज़्यादा की है बेटा ऑक्सीजन, दैन सिलिकॉन एंड दैन एलूमीनियम। तो अपनी अर्थ की क्रस्ट के थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलीमेंट किहड़ा है, एलूमीनियम। और इसके बेटा एक्सट्रैक्शन लई जिहड़े साडे कोल इंपॉर्टेंट ओर्स ने, उस दे विच सब तो इंपॉर्टेंट ओर है बॉक्साइट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हुंदा है Al2O3 × 2 मोल्स ऑफ वाटर। इस तो बाद इसका नैक्सट इंपॉर्टेंट ओर है क्रायोलाइट, NaAl2।
सॉरी Na3AlF6 Na3AlF6 इस तो इलावा एक अपने को होर इंपॉर्टेंट और है फेल्डस्पार, ठीक है, उसका फॉर्मूला हुंदा है KAlSi3O8। तो ये बेटा 3 ओर्स ने एलूमीनीयम दे, ठीक है, बट जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट ओर है एलूमीनीयम का वो किहड़ा है बॉक्साइट, ठीक है। एलूमीनीयम इज एक्सट्रैक्टेड from the ore called bauxite, ठीक है, that is Al2O3 into 2 moles of water। दा हुण बेटा इसकी एक्सट्रैक्शन किवें कीती जांदी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलूमीनीयम। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलूमीनीयम लई असी बेटा इलैक्ट्रोलिसिस करते हाँ, ठीक है, और उस इलैक्ट्रोलिसिस लई असी फ्यूज्ड एलूमीना यूज़ करते हैं, ठीक है। एलूमीनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर with the help of electrolysis of fused alumina। फ्यूज्ड एलूमीना बेटा दो तरह का हुंदा है, वाइट एंड ब्राउन, ठीक है। ये बेटा जो एलूमीना है ये रॉ बॉक्साइट ओर तो ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और जिहड़ा ये फ्यूज्ड एलूमीना इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। तो बेटा जदों असी इस फ्यूज्ड एलूमीना की इलैक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेटा उहदे लई असी एक टैंक यूज़ किया है, इलैक्ट्रोलिसिस of fused alumina is done in a special type of iron tank, ठीक है। इस टैंक की बेटा जिहड़ी ये लाइनिंग है एक कार्बन की बनी हुई है, ठीक है, और ये जिहड़ी लाइनिंग है ये बिहेव करती है एज अ कैथोड, ठीक है। ये जिहड़ी लाइनिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन and it behaves as cathode, cathode made up of कार्बन, ठीक है। उस तो बाद बेटा इस दे विच की किया जाता है, आपां इस दे विच मिक्सचर यूज़ करते हैं एलूमीना, मोल्टन एलूमीना एंड क्रायोलाइट, ठीक है। तो असी इहदे विच यूज़ किया है मोल्टन एलूमीना प्लस क्रायोलाइट, ठीक है, और इस मिक्सचर दी टॉप नूं असी अगेन कवर किया होया बेटा कोक पाउडर नाल, कोक पाउडर, तो एक ही है तुहाडा कोक पाउडर। उस तो बाद बेटा जिहड़ियां इसदियां एनोड्स ने, ठीक है, दे आर अगेन मेड अप ऑफ कार्बन लाइक दिस, ठीक है। तो हुण जिहड़ी बेटा एक कैथोड है ये भी आपां किसी सर्किट नाल जोड़ रखी है, और जिहड़ियां ये एनोड्स है ये भी आपां फरदर किसी सर्किट दे नाल कनैक्ट कीतियां होईयां ने, ठीक है। एनोड नूं हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल नाल, इसनूं नैगेटिव। तो ये भी बेटा जिहड़ी एनोड है ये भी किस चीज़ की बनी हुई है, कार्बन की, और ये जो कैथोड है देखो ये कार्बन रॉड्स है बेटा विच बिहेव्स एज एनोड, ठीक है, ठीक है, कार्बन रॉड्स, और जी ये कैथोड है वो टैंक की ही लाइनिंग है जी कि कार्बन की बनी हुई है और वो भी बिहेव कर रही है कैथोड का।
ਹੁਣ बेटा हुंदा की है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट की सी बेटा अपना Na3Al(F6) ਉਹਦੇ दो काम ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटे। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है, क्यों ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨਾ ਹੈ बेटा ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। ठीक है, क्योंकि आप एक्सट्रैक्शन कितों करते हैं, मेनली फ्रॉम द ओर बॉक्साइट। बट असी उहदे विच थोड़ा जा क्रायोलाइट मिक्स किया होया है, क्योंकि उस क्रायोलाइट ने की करना है बेटा, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना है, और सैकेंडली आपां क्या सी फ्यूज्ड एलूमिना इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, उसने इसकी कंडक्शन नू इंप्रूव करना है। इट मीनस उसनों बैड कंडक्टर तो गुड कंडक्टर तक शिफ्ट करना है। हुण हो की रहा है बेटा, जदों ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो उस दे नाल की चेंजिज आंदियां ने। एलूमीना बेटा उसदे विच जिहड़ा एलूमीनियम दा ऑक्साइड है वो रिएक्ट करदा है विद कार्बन टू गिव अस एलूमीनियम मैटल एंड कार्बन डाईऑक्साइड। तो अगर असी इसनों बैलेंस करन दी कोशिश करते हैं बेटा, तो ये बैलेंस फॉर्म दे विच चेंज हो जाएगा 4 3 एंड 3। अल्टीमेटली बेटा जिहड़ी इस टैंक दे विच रिएक्शन हो रही है उहदे विच ये चेंजिज आ रही ने कि एलूमीना है जिहड़ा वो कार्बन दे नाल रिएक्ट करके की दे रहा सानू एलूमीनियम मैटल एंड कार्बन डाईऑक्साइड। ठीक है, और इस इलैक्ट्रोलिसिस दा बेटे एक स्पेशल नेम है, दैट इज हॉल हीरोल्ड इलैक्ट्रोलिसिस और प्रोसेस। जिहड़ी आपां इलैक्ट्रोलिसिस कीती है इट इज़ नोन एज हॉल हीरोल्ड प्रोसेस और इलैक्ट्रोलिसिस। ये तो सी बेटा ओवरऑल रिएक्शन जिहड़ी कि हो रही है इस टैंक दे विच, इस इलैक्ट्रोलिटिक टैंक दे विच। तो तुहानूं साफ दिख रहा है कि असी कित्थे पहुँच रहे हैं अपनी मैटल एलूमीनियम तक। अगर असी एनोड या कैथोड दियां अलग अलग रिएक्शनस लिखण दी कोशिश करिए बेटा, तो कैथोड दे उपर की कर रहे हैं, जिहड़ी एलूमीनियम मैटल पहुँचेगी फ्रॉम द मोल्टन एलूमीना, क्योंकि कैथोड दे उपर हमेशा रिडक्शन होनी है। तो एलूमीनियम मैटल ने किस एलूमीनियम मैटल आयंस ने किस दे विच कन्वर्ट होना है, एलूमीनियम मैटल दे विच। बट एनोड दे उपर की हो रहा है, देखो बेटा एनोड दे उपर हुण अपने कोल की सी एलूमीना Al2O3। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो एलूमीनियम मैटल आयंस तां पहुँच गए कैथोड ते, पिछे की बचदी पई है, ऑक्सीजन। ठीक है, वो जिहड़ी ऑक्सीजन है वो कार्बन दे नाल मिल के कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकती है। ठीक है, या वो जिहड़ी कार्बन है ऑक्सीजन है वो कार्बन दे नाल मिल के की बना सकती है, कार्बन डाईऑक्साइड। ठीक है, कि बेटा एलूमीना तो की चीज़ां मिल रही ने, दो एलूमीनियम तो ऑक्सीजन। एलूमीनियम मैटल आयन है जिहड़ी वो तो जा रहे हैं कैथोड वाल, कैथोड उपर उन्हां दी जाके रिडक्शन हो रही है और अल्टीमेटली अपने सानू की मिल रही है मैटल। जिहड़ी पिछे ऑक्सीजन बची हुई है एनोड दे उपर, बेटा एनोड कादी बनी हुई सी, कार्बन दी, तो वो ऑक्सीजन उस कार्बन नाल रिएक्ट होकर किस दे विच कन्वर्ट हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाईऑक्साइड। तो इट मीनस असी अल्टीमेटली कित्थे पहुँच चुके हैं अपनी एलूमीनियम मैटल ते, और वो एलूमीनियम मैटल कित्थे जनरेट हो रही है, एट द कैथोड। और इस एलूमीनियम मैटल नू बेटा ये जिहड़ा साडा टैंक है, क्योंकि ये जिहड़ी मैटल है वो हैवी हुंदी है, वो इसदी बॉटम दे उपर सैटल डाउन हो जाती है, और इत्थों टाइम टू टाइम उस मैटल नू असी टैंक दे विच्चों एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और जिहड़ियां बेटे ये इंप्योरिटीज़ बचियां ने, ठीक है, वो की ने इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो चुकियां ने। तो वो जिहड़ियां मेनली गैसिज ही ने, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाईऑक्साइड, वो एस्केप आउट कर जांदियां और अल्टीमेटली साडे कोल एलूमीनियम मैटल बचदी है। और वो जिहड़ी मैटल है बेटा वो 99.95% प्योर मैटल है। ठीक है, प्योर मेटल is obtained with the help of this process which is known as electrolytic
रिफाइनिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। बेटा उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 2 3 3 ਯੂਜ਼ਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।